मुंबई समुंदर के किनारे बसा है, लेकिन इस समय मुंबई किसी समुंदर से कम नहीं। जी हाँ, मुंबई में बारिश से कई जगह जलभराव हुआ है। बारिश के चलते कई जगह ट्रैफिक जाम भी हो गया है। मुंबई ठाणे में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का जो ये रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी। मुंबई में समंदर किनारे न जाने की दी जा रही सलाह। मुंबई में लोकल ट्रेनों पर पड़ रहा बारिश का असर। ट्रेनें 20 मिनट से आधे घंटे तक चल रही देरी से। बारिश के चलते स्कूल कॉलेज भी यहां पर बंद किए गए। बीएमसी ने आज दोपहर के स्कूलों की छुट्टी की। मुंबई में आज सोमवार को लगातार बारिश हो रही है और शहर पूरी तरह से ठप हो चुका है। जगह जगह जल भराव और ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हुई। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर भारी बारिश की चेतावनी दी। भारी बारिश की वजह से विले पार्ले के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ, तो वहीं अंधेरी सबवे को पानी भरने के कारण बंद करना पड़ा। हालात बिगड़ने पर बहन मुंबई महानगर पालिका ने सभी स्कूल और कॉलेज जो दोपहर बाद खुलने वाले थे वो छुट्टी उनमें घोषित कर दी गई है। बीएमसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए आज दोपहर 12 बजे के बाद चलने वाले सभी स्कूलों और कॉलेजों में अवकाश घोषित है। बीएमसी ने सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है और लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की है। किसी भी इमरजेंसी के लिए नागरिक बीएमसी हेल्पलाइन 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। तो वहीं भारी बारिश का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। एयरलाइंस कंपनियां अकासा एयर और इंडिगो ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर अतिरिक्त समय लेकर हवाई अड्डे पहुंचने की सलाह दी। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे प्राधिकरण ने भी यात्रियों से अपनी उड़ान का स्टेटस एयरलाइंस से जांचने और सुरक्षा जांच के लिए सामान्य से पहले पहुंचने का अनुरोध किया। महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया। देखिए, मुख्यत्वे करके मुंबई की मध्य रेलवे और हार्बर रेलवे की लाइन के ऊपर सुबह लगभग 5 बजे के बाद में बारिश का है जो अच्छी या जोरदार बारिश होना शुरू हुआ है। इसके बाद में ही आज लगभग 9:30 बजे के करीब करीब जो फ्लड गेट्स है वो भी बंद कर दिए गए हैं हाई टाइड की वजह से, जिसके चलते मुख्यत्वे करके जो मीठी रिवर है उसकी जो वाटर लेवल है वो लगभग 3.1 मीटर 3.2 मीटर को छू रही है। उसके चलते कुछ जगह पे हार्बर लाइन पे अभी हम लोगों को आशंका है कि थोड़ी देर में अगर ये कंटिन्यूअसली बारिश ऐसी चलती रही तो वहां पे वाटर लॉगिंग होने की संभावना है। अभी जो तेज बारिश चल रही है उसके चलते लगभग ट्रेन सर्विसेज दोनों मेन लाइन और हार्बर लाइन के ऊपर 15 मिनट के करीब करीब दोनों में लेट चल रही हैं। हमें अगर बारिश ने थोड़ी सी राहत अगर उसमें मिल जाती है तो इसमें और इम्प्रूवमेंट होने की संभावना रहेगी, लेकिन अभी तक कहीं पे भी किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। सर्विसेज लगातार चल रही हैं, चाहे वो कर्जत से आने वाली, कसरा से आने वाली हो या कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच में हो, हार्बर लाइन में हो, ये सारी सर्विसेज अभी भी लगातार चल रही है। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भारत में हो रही भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और महाराष्ट्र के कई जिलों में भी पिछले करीब 24 घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से ज्यादातर शहरों के हाल बेहाल हैं। मुंबई की बात करें तो यहां भी बारिश का कहर अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मुंबई के मांटुका रेलवे स्टेशन पर वाटर लॉगिंग हो गई, जहां पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहीं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। ये जाम बांद्रा से लेकर अंधेरी नटराज स्टूडियो तक फैला हुआ है। दरअसल मौसम विभाग की चेतावनी के चलते लोग अपने ऑफिस से जल्दी निकलने और इसके चलते सड़कों पर भीषण जाम की स्थिति बन गई।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मुंबई पानी पानी नजर आ रहा है और सड़कों पर लवाला पानी भरा हुआ है। गांधी मार्केट की बात करें, चेंबूर की बात करें या नवी मुंबई की बात करें, हर तरफ बारिश का कहर जारी है और अगले 24 घंटे के लिए भी यहाँ पर भारी बारिश का जो रेड अलर्ट है वो जारी कर रखा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी बारिश होने की वजह से पूरी तरह से सड़कें जाम में तब्दील हो चुकी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से सुदीप घोलप जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या कुछ तमाम जानकारी, क्योंकि 24 और 48 जो घंटे हैं वो काफी ज्यादा मुंबई के लिए संवेदनशील रहने वाले हैं। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्या स्थिति देखने को मिल रही है अभी सड़कों की? देखिए मैडम, आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि छुट्टी थी आज की, इसके लिए बहुत यातायात के ऊपर थोड़ा प्रभाव नहीं गिरा है। परंतु आप देख सकते हैं कि बारिश, मूसलाधार बारिश के चलते हुए ऐसी है, आप देख रहे हैं कि ये पानी भरने से सिर्फ प्रशासन, राज्य शासन का लोक निर्माण जो विभाग है उनके निष्क्रियता का आप देख सकते हैं यहाँ किस तरीके से उदाहरण है। देखिए पूरे खराब रोड है, पानी मूसलाधार बारिश चालू है और मेंटेनेंस कंपनी के पास ध्यान नहीं देने की वजह से देखिए किस तरह से रास्ता खराब हो चुका है। जो लोग रास्ते पे है, यातायात में है, उनको बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके से रोड की वजह से सहनी पड़ रही है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर मानपुर तक जो हार्बर लाइन है पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, बंद कर दी है, क्योंकि मीठी नदी का लेवल जो है, जो एक ही नदी जो मुंबई से बहती है, जो समुद्र में जाकर मिलते हैं, उसका लेवल बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से वराला लेवल, किंग सर्कल, इस जगह पे पानी भर गया है। तो लोगों के पास अभी एक ही ऑप्शन है, मुंबई से अटैचमेंट का जो बाय रोड है। तो बिल्कुल सुदीप, जो मुंबई समुद्र के किनारे बसा है वो ही समुद्र में तब्दील हो गया है। इसके चलते जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है। फ्लाइट्स, ट्रेन्स, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तमाम चीज़ों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो फ्लाइट्स हैं क्या वो अपनी टाइम से चल रही हैं या वो भी डिले चल रही हैं, इसकी जानकारी लोगों को दी जा रही है? ट्रेनों में किस तरह का डिले देखने को मिल रहा है? स्कूलों की और कॉलेजेस की तो छुट्टी घोषित कर ही गई है। देखिए मैडम, फ्लाइट्स जो है उनको पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि वो नए समय के हिसाब से डिले करके वो नए समय के हिसाब से फ्लाइट प्लान करे। उसके बाद जो ट्रेनों में है, ट्रेनों जो है आधे से 1 घंटा लेट चल रही है। जो भी पनवेल से लेके मानपुर के दरमियान हार्बर रेलवे सेवा है वो भी 1-1 घंटा लेट चल रही है, 1-1 घंटे के भीतर से आ रही है। सेंट्रल रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे इसमें अच्छा सा काम कर रही है, परंतु वो भी 15 से 20 मिनट लेट चल रही है। सेंट्रल रेलवे भी आधे घंटे से लेट चल रही है। ठीक है मैडम जी बिल्कुल। सुदीप, क्या यहाँ पर बीएमसी की जो तैयारियों की बात बीएमसी की तरफ से की जा रही है, क्या वो धरातल पर उतरती दिख रही है? जो चेतावनी आईएमडी ने जारी कर रखी है, क्या उसको लेकर तैयारी बीएमसी और प्रशासन ने कर रखी है? देखिए, जो चहलजीत है आयुक्त मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तत्कालीन, तो उन्होंने जापानीज टेक्नोलॉजी में से एक, जापान में जाके अपने टीम भेज के, इंजीनियर्स पे भेज के एक टेक्नोलॉजी लेके आए थे पंपिंग हाउस का, जो इस मुसलधार बारिश में जो वाटर लॉगिंग होता है वहां से पंपिंग करके जापानी टेक्नोलॉजी से निकले। उसके वजह थोड़ा भी लोगों को राहत मिली है। पर आपको बता दें कि समुद्र का स्तर बढ़ते जा रहा है, हाई टाइड है। इसके लिए आपको बता दें कि शहर में निचले जगह पे पूरी बहुत बड़े पैमाने पर जल भराव दिखाई दे रहा है। थैंक यू मैडम। जी सुदीप, क्या जानकारी आईएमडी की तरफ से दी जा रही है? कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और लोगों को राहत कब मिलेगी? देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने 48 घंटे का रेड अलर्ट जारी किया था, पर आपको बता दें उनका कहना है कि अगले और 48 घंटे मतलब लगभग 19 से 20 अगस्त तक ये सिलसिला चालू रहेगा और 21 तारीख का सिलसिला चालू रहेगा और ये बारिश जो है चालू रहेगी। जी बिल्कुल सुदीप, आप इस दौरान मौजूद हैं और भारी बारिश इस वक्त भी देखने को मिल रही है। मैं चाहूंगी आप दर्शकों को दिखाएं किस तरह से भारी बारिश का कहर मुंबई में इस समय देखने को मिल रहा है। हाँ मैडम, बहुत बड़ी पैमाने पे बारिश गिरी। अभी भी मैं सायंपल हाईवे पे भारी बारिश गिर रही है। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा, हमारे प्रेक्षकों को दिखाने के लिए, लोगों को भी तकलीफ सहनी पड़ रही है कि किस तरीके से देखो लोग यातायात में फंस के और जो निकल के आ रहे हैं मुंबई से, पर वहाँ खराब रास्तों के कारण और भारी मूसलाधार बारिश के कारण उनको रास्तों पे भी गड्ढों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा अभी पूरी मतलब नई मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश गिर चुकी है। आपको बता दें कि इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नहीं है। जी मैडम जी सुदीप, तटीय इलाकों की बात करें क्योंकि जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, ऐसे में तटीय इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था और उनको किस तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारी कर रखी है सरकार ने?
तटीय क्षेत्र में जी। जो लोग रहते हैं, जो समुद्र के किनारे है, खाड़ी के किनारे, उनके लिए पहले से अलर्ट करके रखा है। अलर्ट दिया गया था कि आप जो रेड अलर्ट है, अभी बारिश मुसलाधार होने वाली है, समुद्र का स्तर बढ़ने वाला है, तो उनको वहां से हटाया गया, ट्रांसफर कर दिया गया है। जो पास के जो स्कूल के कॉलेजेस के गवर्नमेंट के हैं, कुछ प्राइवेट है, वहाँ उनको आसरा दिया गया है। आपको बता दें, सेफ्टी बोर्ड डिप्लॉय कर दी गई है लोकल स्टेट गवर्नमेंट के पास से, स्टेट गवर्नमेंट के पास से, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास से, और उनको पूरी तरीके से होता है कि समुद्र में कोई भी जाएगा नहीं। समुद्र के सब जितने भी हालचाल है सब कुछ बंद करके रखी है। जबकि आपको बता दें कि समुद्र से बड़े पैमाने में लहरें भी उतरी है 2 से 3 मीटर की, और हवा भी तेज है। आप अभी भी देख सकते हैं, मैं कैमरा को बताना चाहूंगा किस तरह से देखिए बारिश कितने जोरों से है। प्रेक्षक देख सकते हैं हमारे कि मुंबई में कितने जोरों से बारिश हो रही है, उससे तेज हवा भी आ रही है। मैं छाता लेके खड़ा हूँ, पूरी तरह से भीग रहा हूँ, क्योंकि हवा किस तरह से आ रही है, किस तरह से समझ में नहीं आ रहा है। देखिए पूरी तरीके से तकलीफ के लोगों को झूलना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से अगले 48 घंटे के लिए पूरी तरीके से ठप करना चाहिए, पूरी तरह से लोगों को घर में रहने के लिए निर्देश देना जरूरी है। मैडम बिल्कुल भारी बारिश हो रही है सुदीप, क्योंकि ट्रैफिक जाम को लेकर भी, और माया नगरी तो मुंबई को कहा जाता है, लेकिन ट्रैफिक जो है एक सबसे बड़ी समस्या मुंबई में पिछले काफी समय से है, चाहे बारिश हो ना हो। अब बारिश का दौर जारी है, तो ऐसे में स्थिति और विकराल रूप ले गई होगी। तो ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, और ट्रैफिक एडवाइजरी क्या यहाँ पर लोगों के लिए जारी की गई है सुदीप? मैडम मैं आपको बताता हूँ, देखिए इतनी बड़ी तेज बारिश है, हवा है, उसके साथ है। आपको बता रहा हूँ कि ट्रैफिक की समस्या तो है, परंतु जो ट्रैफिक पुलिस अपने पूरे जोरों से पूरी टीम के साथ उतरे हैं, और उन्होंने आपातकालीन व्यवस्था में पूरी के पूरी जो भी छुट्टियां थी उनकी कर्मचारियों को पूरी बंद कर दिया, कैंसिल कर दिए, और पूरी के पूरी टीम अभी जो है वो फिलहाल रास्ते पे है। खुद डीसीपी, एसीपी लेवल के जो ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग भी नीचे रास्ते पे उतर पे ट्रैफिक कंट्रोल करने में जुटे हुए। प्रियंका मैडम जी सुदीप, क्योंकि भारी बारिश हो रही है, क्योंकि लोग घूमने भी आते हैं, मरीन ड्राइव का रुख करते हैं, क्या वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया है उन पर्यटकों के लिए वहां पर घूमना, या फिर किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है सुदीप? विभाग जो पालघर जिले से लेके मुंबई उपनगर, मुंबई उपकर लेके सिंधुदुर्ग तक जाता है, पूरा कोकण डिवीजन में अभी समुद्र के बाजू में कोई ना जाए करके पहले से निर्देशित किया गया था। मरीन ड्राइव पे पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, पूरी तरीके से पुलिस बैरिकेड्स लगा दिए गए। इसके लिए मरीन ड्राइव जो है गेटवे ऑफ इंडिया है, 2-3 मीटर की जो लहरें उछल रही है समुद्र किनारे, समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है, तो वहां जाने के लिए सब लोग को ब्लॉक कर दिया गया है। पहले से ही वहां पुलिस डिपार्टमेंट डिप्लॉय है। मैडम जी चलिए सुदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारी बारिश का कहर इस समय मुंबई में देखने को मिल रहा है। समुद्र के किनारे बसा ये मुंबई अब खुद समंदर में तब्दील होता नजर आ रहा है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद मुंबई की सड़कों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है, और पौष इलाकों से लेकर पिछले इलाकों तक सड़कों में, गलियों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश से मुंबई इस कदर बेहाल है कि कई लोगों के घरों तक पानी यहाँ पर भर गया है, और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। दफ्तर जाने वालों की संख्या आज वैसी नहीं दिख रही जैसी अक्सर मुंबई में दिखती है। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने भी तस्वीरें आपके साथ साझा की मुंबई की, जहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का कहर देखने को मिल रहा था, जिसके चलते अब एक और बड़ी चिंता मौसम विभाग के लिए ये पैदा हो गई है। विभाग ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 घंटों में मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, पुणे के घाट क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं, और 40 से 50 किलोमीटर तक की संभावनाओं के साथ यहां पर हवा चलने की भी संभावनाएं हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। ये सीधे मुंबई से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर मुंबई में कहर बनकर टूट पड़ा है, और अगले 3 घंटों के लिए सड़कों पर इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आपको बता दें, पिछले 2 दिनों से भी इसी तरह का कहर देखने को मिल रहा है मुंबई में। और उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट आईएमडी ने 7 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में होगी भारी बारिश। गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद। उत्तराखंड में अब बारिश की रफ्तार थम गई है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। जी हां, इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। देहरादून समेत 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून,
नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश का सिलसिला कई जगहों पर, कई जिलों में देखने को मिल सकता है। 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बताई है और आईएमडी ने येलो अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी कर दिया है। यानी जिस तरह से पहले उत्तराखंड में भारी बारिश की चिंता जो बनी हुई थी वो अब आईएमडी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि देहरादून समेत 7 जिलों में अब हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की जो संभावनाएं हैं वो पड़ सकती हैं। गरज चमक के साथ ये बौछारें पड़ेंगी। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ऐसे में लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है। सबसे ज्यादा प्रभावित इस भारी बारिश के चलते जो लोग, जो श्रद्धालु, जो पर्यटक घूमने आ रहे थे या फिर जो श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे थे उनके लिए भारी परेशानी का सबब ये बारिश बनी। लेकिन अब उत्तराखंड में आईएमडी की तरफ से एक बार फिर येलो अलर्ट जारी किया गया है और देहरादून समेत 7 जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। सभी से अपील की जा रही है अपने घरों पर सुरक्षित रहें, ज्यादा ना जरूरी होने पर घरों से बाहर ना निकले क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड में लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है ताकि कोई अप्रिय स्थिति ना बने और आईएमडी भी लगातार चेतावनी लोगों के लिए जारी कर रहा है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि आईएमडी ने अब एक बार फिर से 7 जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ चुके हैं। क्या किस तरह से मौसम का हाल देखने को मिल रहा है रजनीश आज उत्तराखंड में और आने वाले दिनों के लिए क्या स्थिति बनी रहने की संभावनाएं हैं? जैसे पूजा, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। से येलो अलर्ट जरूर हो गया है, लेकिन जो 7 जनपद हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि जो कुछ स्थान है जहां पर भारी से भारी बारिश देखने को भी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि जिसमें देहरादून है, नैनीताल है, पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, ये वो तमाम जनपद हैं जिसमें मौसम विभाग का अलर्ट है। और मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आगामी 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से मौसम रहेगा। कहीं पर गरज चमक के साथ भारी बारिश और कहीं पर बारिश की फुहार। लेकिन ये जरूर है, एक राहत भरी खबर है कि जो मानसून आफत बन के पूरा उत्तराखंड पे बरस रहा था, कहीं पर आपदा आ रही थी तो कहीं पर मलबा आ जाने से कनेक्टिविटी डिप्राइव्ड हो गई थी। 150 से ज्यादा सड़कें उत्तराखंड की जो पूरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। गांव का संपर्क कट गया, लोग टापू की तरीके से रहने से मजबूर हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग, बीआरओ सभी लोग सड़कों को बनाने में जुटे हुए हैं। तो ये है कि 3 दिन बाद मौसम खुलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो भारी से भारी बारिश जो प्रदेशवासियों को देखने को मिली है, अब उसमें धीरे धीरे आगे की ओर राहत दिखाई दे रही है, जो उन्होंने वहां पर अपना पूर्वानुमान जारी किया। तो आपको बताएं पूजा, जिस तरीके के हालात हैं, ये बारिश जो उत्तराखंड में हुई आफत की बारिश बन के उभरी है। चाहे हम देहरादून राजधानी की सड़कों की बात कर लें, जो कारगी वाला इलाका है वो पूरा हरिद्वार के बाईपास वाला वो पूरा जलमग्न हो गया था। इतना भयावह तस्वीर थी कि लोगों की बाइकें तक बही जा रही थी। तो उत्तराखंड की जो पूरी जनता है, जो 13 जनपद है पूरे राज्य के, वो सभी प्रभावित हुए इस बार के मानसून सीजन में। और भारी कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा यहाँ पर इशू आया कि रोड खत्म हो गए, एनएच तक के धंस गए, चाहे वो धराली हो, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग हो, वो सभी बुरी तरीके से प्रभावित हुए। बद्रीनाथ धाम भी प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से चारधाम यात्रा भी रोकनी पड़ी। तो अब धीरे धीरे जो मानसून सुधरेगा, लेकिन आज और कल 2 दिन की जो तस्वीर है उसमें मौसम विभाग ने अलर्ट रहने को कहा है। जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने भी इन 7 जनपदों के जिला प्रशासन को बाकायदा पत्र जारी करते हुए कहा है कि वो सब लोग अलर्ट मोड में रहेंगे। जो तीर्थ यात्री हैं उनको भी एहतियातन बताया जा रहा है, टेक्स्ट मैसेज भेजा गया है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कि भारी से भारी बारिश देखने को आपको मिल सकती है किन्हीं स्थानों पर इन 7 जनपदों में। तो अपनी यात्रा को सुचारू ढंग से करें और नदी गदेरों से बचने की भी एडवाइजरी जारी की गई है। जी बिल्कुल रजनीश, क्योंकि एक तरफ जब कुदरत का कहर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था तो वहीं अब आईएमडी की तरफ से राहत की खबर सामने आई, लेकिन फिर भी कोई भी आपात स्थिति ना बने, तो ऐसे में क्या तैयारी प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से? देखिए, अगर हम बात कर लें आपात स्थिति से बचने को लेकर, तो आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड के 7 जनपदों में जिसमें आईएमडी का अलर्ट है, उसको देखते हुए वहां की जिला प्रशासन से कहा है कि आप जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। इसके अलावा जो तीर्थ यात्री हैं उनको जो बैरिकेड्स और चेक पॉइंट पर बताया जा रहा है कि बारिश होने पे वो सेफ शेल्टर पे लें, नदी नालों के से बचें, वहां पर
मतलब अपनी यात्रा को ना जारी करें जब तक बारिश हो रही है। तो ये एहतियातन कदम उठाने को कहा गया है। नगर निगम भी, चूंकि पोल खुल गई थी देहरादून की भी, जिस तरीके से जल भराव हुआ उससे बचने को लेकर भी नगर निगम भी प्रशासन अलर्ट पर है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जो प्रशासनिक कदम है वो यही है कि जो आपदा अब अपने जो बारिश और आपदा का जो कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों का जीना मुहाल हुआ। 4 धाम यात्री पर देश के कोने कोने से आने वाले लोग परेशान हुए। धाराली में इतनी बड़ी आपदा आ गई जिसमें अभी भी 68 लोग लापता हैं। जी बिल्कुल रजनीश, देखने वाली बात होगी लोगों को राहत कब मिलेगी और प्रशासन की तैयारियां भी आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में बढ़ सकता है यमुना का जलस्तर, दिल्ली में फिर मंडराया बाढ़ का खतरा। हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। बैराज से 1.76 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। जलस्तर खतरे के निशान पार जा सकता है। दिल्ली में यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर एक बार फिर दिल्ली वालों के लिए चिंता की वजह बना हुआ है। जी हाँ, दिल्ली और आसपास के राज्यों में हुई भारी बारिश और हिमाचल उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना के जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। यमुना नदी अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारे से बाहर निकलने लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पिछले कुछ दिनों से उत्तरी इलाके में लगातार बारिश की वजह से यमुना नगर के हथिनीकुंड बैराज से यमुना का जलस्तर बढ़ गया। बांध पर पानी का बहाव 1.78 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। जल स्तर बढ़ने के कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली के कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। हथिनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने इसे मध्यम बाढ़ की स्थिति घोषित कर दिया था। उफनती नदियां इस समय देखने को मिल रही हैं और बारिश के कहर के चलते अब यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है और जिसके चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही कि स्थिति गंभीर और विकराल रूप न ले, ऐसे में पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली में यमुना नदी का बड़ा जलस्तर, निचले इलाकों में भरा यमुना नदी का पानी। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। प्रभावित निचले इलाकों में हालातों का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम रेखा ने की बातचीत। भारी बारिश के चलते अब यमुना का जलस्तर बढ़ चुका है और 18 हथिनीकुंड बैराज से 18 क्यूसेक, यहाँ पर 18 गेटों से कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ऐसे में बाढ़ के खतरे के चलते अब खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर यमुना से सटे इलाकों में जायजा लेने पहुंची। बाढ़ प्रभावित लोगों से सीएम ने मुलाकात की। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा बन चुका है। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से बातचीत की, घटनास्थल का जायजा लिया और प्रभावित निचले इलाकों में हालातों का जायजा लिया। अधिकारियों को सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए ताकि कोई भी आपात स्थिति इस दौरान ना बने। लोगों से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बातचीत की और लोगों से भी अपील की कि ज्यादा नदी के आसपास ना जाएं। सुबह थोड़ा 206 को टच होने वाला था, तब ये पानी यहाँ तक आया है, परंतु इससे आगे नहीं आया। ये हमारे लिए सही साइन है और मैंने पूरा कंट्रोल रूम में भी चेक किया है। पूरी तादाद में जिसमें पानी आ रहा है उसी प्रकार से आगे निकल रहा है। तो पानी होल्ड होने जैसा बहुत नहीं है, क्योंकि ये सबसे लो लाइन एरिया है। ये यमुना फ्लड प्लेन का एरिया है जहाँ पे ये मकान बसे हुए हैं। हमने इनको निवेदन भी किया था कि आप लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाएं जरा थोड़ा दिन के लिए, तो नहीं, अभी ये हुए हैं, यहीं पर बसे हुए हैं। तो मैंने पूरा खुद जाकर के पूरा माहौल देखा है। अभी एक दिक्कत, क्योंकि बिजली जो बंद हुई है, बस उतना मेन दिक्कत है। बाकी चीजें, ये पानी मुझे लगता है कि आज कल में उतर जाएगा। चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।